हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के ऊपर ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है। 1992 में मुंबई धमाकों ने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के दरमियान फासलों को मजीद बढ़ा दिया। छोटा राजन इस बात पर हैरान थे कि दाऊद ने इन्हें मुंबई हमलों से कबल होने वाली मीटिंगों में मुकम्मल तौर पर दूर रखा था, जबकि छोटा शकील इन मीटिंग्स में बाकायदगी से शिरकत कर रहे थे। 1993 या 1994 तक दोनों के दरमियान फासले बहुत बढ़ चुके थे। इसी साल दाऊद ने क्रॉस लाइंस पर अपने करीबी लोगों को पार्टी दी थी। पार्टी में जाने से कबल राजन को एक फोन आता है, जिसे सुनकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन करने वाले ने बताया कि इसकी पार्टी में इन्हें मारने का मंसूबा बनाया गया है। छोटा राजन ने अबू धाबी में इंडियन सिफारतखाने से राबिता किया। इसने दुबई से बाहर निकलने में इनकी मदद तलब की। बदले में उन्होंने दाऊद के बारे में तमाम मालूमात देने की पेशकश की। आखिरकार इंडियन सिफारतखाने ने छोटा राजन के दुबई से फरार होने में मदद करने का फैसला किया। चंद घंटों के अंदर इन्हें दूसरे नाम से काठमांडू और वहां से मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर भिजवा दिया गया। और उसके बाद छोटा राजन का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद दाऊद इब्राहिम और उनके कारोबारी सल्तनत को निस्त और नाबूद करना था। इसके बाद छोटा राजन ने बैंकॉक में रहने का फैसला किया। इस दौरान दाऊद और उनके साथी छोटा राजन की रिहाइश की जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन छोटा शकील के कहने पर मुन्ना जंगड़ा और उनके साथियों ने छोटा राजन पर उनके बैंकॉक वाले अपार्टमेंट में हमला कर दिया। उन्होंने पहले छोटा राजन के निगरान यानी कि उनकी बॉडीगार्ड रोहित वर्मा को गोली मारी, और फिर उनकी अहलिया संगीता और उनकी बेटी और बाद में उनके मुलाजिमा को जख्मी कर दिया। छोटा राजन अपने फ्लैट के बेडरूम में छुपा हुआ था, जिसे इसने अंदर से बंद कर दिया था। उन्होंने बेडरूम के बंद दरवाजे पर अंधाधुंध फायरिंग की। छोटा राजन खिड़की से नीचे कूद गया। विकी मल्होत्रा को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, इसने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इसे फ्लैट के पीछे एक दरख्त के शाखे से लटका हुआ पाया। वहां से इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां विकी साये की तरह इसके साथ रहा। और एक दिन काले सूट पहने 4 ताई छोटा राजन के घर के गेट पर पहुंचे, और वो अपने साथ सालगिरह का एक बहुत बड़ा केक लाए थे। उन्होंने गार्ड से कहा कि आज राजन के साथी माइकल डिसूजा की बेटी का सालगिरह है, इसलिए इनकी हिंदुस्तानी दोस्तों ने इन्हें एक केक भेजा है ताकि इन्हें सरप्राइज दिया जाए। अभी गार्ड्स ये सोच ही रहे थे कि क्या करें कि उन्होंने $200 का नोट गार्ड्स के हवाले कर दिया। गार्ड्स ने गेट खोला और चारों लोग अपनी गाड़ी घर के अंदर ले आए। जब गार्ड गेट बंद करने ही वाले थे कि अचानक 4 इंडियन नमूदार हुए और उस पर झपट पड़े। उन्होंने इसे बांध दिया। दाऊद के कारिंदों ने राजन और वर्मा की पहली मंजिल के फ्लैट के दरवाजे खटखटाया। बॉडीगार्ड वर्मा दरवाजे पर उन लोगों को देखकर दंग रह गए। इससे पहले कि वो राजन को खबरदार कर पाते, उन्होंने इसे मार डाला। राजन को कहीं न मिलने पर उन्होंने बेडरूम के बंद दरवाजे पर फायरिंग कर दी। एक गोली दरवाजे को पार करके छोटा राजन के पेट में जा लगी। खून आलूद राजन खिड़की से नीचे कूद गया और घनी झाड़ियों में छुप गया। ये सारा वाकया 5 मिनट में खत्म हो गया। छोटा राजन अस्पताल से फरार हो गए क्योंकि छोटे राजन की जान को खतरा था और दाऊद इब्राहिम के आदमी हर जगह मौजूद थे। छोटा राजन को विजय दमन के फर्जी नाम से अस्पताल में रखा गया था।
लेकिन फिर भी ये अफवाहें फैलने लगी कि उसे बैंकॉक में मार दिया गया है। और बहुत जल्द ही इंडियन एजेंसियों को इत्तला मिली कि छोटा राजन बैंकॉक में जेर इलाज है। उन्होंने राजन की खोज शुरू करवा दी और सीबीआई की एक टीम थाईलैंड में जाने की तैयारी करने लगी। इस दौरान विकी मल्होत्रा ने वहां के मौजूदा हमले को समझाना शुरू कर दिया कि वो छोटा राजन को अस्पताल से निकाले। इस हमले के बाद छोटा राजन ने भी दाऊद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया। दाऊद इब्राहिम की बेटी के वफात हुई तो उस वक्त जनाजे के दौरान दाऊद को मारने की कोशिश की गई। इस मिशन के लिए विकी नेपाली पासपोर्ट पर काठमांडू से कराची पहुंचे थे। याद रहे कि दाऊद के बारे में दावा किया जाता है कि वो कराची मुंतकिल हो गए थे। ताहम पाकिस्तानी हुकाम इन दावों को तरदीद करते हैं। विकी मल्होत्रा ने कराची में ही एक असलहे स्मगलर से 2 AK-47 राइफल खरीदे। इनका मंसूबा ये था कि जब दाऊद अपनी बेटी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आएंगे तो इन पर हमला किया जाएगा, लेकिन असलहे स्मगलर को पकड़ लिया गया। इसने इतराफ़ किया कि इसने 2 AK-47 राइफल 2 नेपाली लड़कों को फरोख्त की है। इस बात की भनक जब दाऊद को हुई तो वो चौकन्ना हो गए और कब्रिस्तान नहीं गए। जब विकी ने इनके साथी कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और दाऊद का कोई सुराग नहीं है। उन्होंने अपने राइफल वहीं पर फेंक दिए। दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश दुबई में भी की गई। इस बार विकी और इनके साथी बांग्लादेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए नेपाल पहुंचे। वहां से दोनों कराची पहुंच गए। वहां उन्होंने 2 AK-47 और 2 पिस्टल्स खरीदे और उन्होंने 2 LED V-सीट भी खरीदे और इन सीटों के अंदर अपना असलहा छुपा दिया। वहां विकी ने 60 करोड़ रुपए में एक कश्ती खरीदी और समंदर के रास्ते दुबई रवाना हो गए। इसके साथ TV सीट भी थे जिनमें राइफल और पिस्टल रखे गए थे। उन्होंने इंडिया क्लब के सामने 56 मंजिला इमारत में एक फ्लैट किराए पर लिया था। विकी और इसके साथी दाऊद के इंतजार में इस फ्लैट में रहने लगे, लेकिन दाऊद कहीं महीनों तक इंडिया क्लब नहीं आए। इस दौरान दुबई पुलिस को विकी के ऊपर शक पड़ गया। उन्होंने फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा सामान नहीं मिल सका जिससे कि वो साबित कर सकते कि ये लोग मुजरिम हैं। इसके बाद विकी को एहसास हुआ कि वो दुबई पुलिस और दाऊद के रेडार में आ गए हैं। एक दिन उन्होंने TV सीट से हथियार निकाले और इंडिया क्लब पर हमलावर हुए। वहाँ उन्होंने 19 जनवरी सन 2003 दाऊद के साथी शरद शेट्टी, जैसे डैनी का नाम से जाना जाता था, उसे वहीं पर मार डाला। और विकी ने बताया कि दाऊद ने अब तक कम से कम 13 अर्जी नाम इस्तेमाल किए हैं। उनके पास कई ममालिक के पासपोर्ट हैं। उनके घर वालों में उनकी अहलिया माजबीन शेख, बेटा मोइन नवाज और 2 बेटियां मारूख और महरीन हैं। इनकी तीसरी बेटी मारिया का इंतकाल 1998 में हुआ। मारूख की शादी क्रिकेटर जावेद मइंदाद के बेटे जुनेद से हुई, जबकि इनकी दूसरी बेटी महरीन का शादी पाकिस्तान निजात अमेरिकी शख्स अयूब से हुई। बाद अज़ा इंटरपोल ने छोटा राजन के खिलाफ कॉर्नर रेड नोटिस जारी किया था। सन 2015 में उन्होंने इंडिया पुलिस की बाली में पकड़ा था। बाद अज़ा इन्हें इंडिया के हवाले कर दिया गया, जहां वो ताहाल तहाड़ जेल में कैद हैं। उन पर 70 जराइम के इल्ज़ामात हैं। उन्हें सन 2018 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2024 में उन्होंने एक और केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 2005 में दाऊद इब्राहिम को कत्ल करने की एक और कोशिश में मसरूफ़ थे, लेकिन इन्हें और इनके साथी फरीद तनाशा को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुंबई क्राइम ब्रांच के दरमियान कशमकश की वजह से होगी। इसका तस्करा करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे से रिटायर होने वाली मेरंका बुरुंकर ने अपनी सुहाना उमरी मैडम कमिश्नर में लिखा है कि जब विकी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इनके साबिक सरबराह और उनके साथ मौजूद थे।
उन्होंने विकी को आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मे ने इससे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। विकी को गिरफ्तार करके दिल्ली से मुंबई लाया गया। सन 2010 में जब इसकी जमानत पर रिहाई हो गई तो वो वहां से फरार हो गया। कहा जाता है कि वो इस वक्त जनूबी अफ्रीका में है और छोटा राजन के कारोबार को देख रहा है, जिसमें हीरो की स्मगलिंग भी शामिल है। और इसी के साथ अपने वीडियो का ख़त्म यहीं पर करते हैं। उम्मीद है कि हमारे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।